दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय मैं नगर निगम के दक्षिण दिल्ली के ऑफिस में हूं, जो डिप्टी कमिश्नर का ऑफिस है, वहां पे बैठा हूं। और मेरे साथ जो यहां पे लोग कई दिनों से धरना देके बैठे हैं, इनकी क्या मांगे हैं यही जानने आज विकल्पवाणी की टीम यहां पहुंची है। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सर, पहला तो सवाल मेरा यही है आपसे कि क्या मांगे हैं, क्यों आप इस धूप में, इस गर्मी में बैठे हैं? हमें इतना शौक़ नहीं है कि हम यहाँ धरने पे बैठने का, कि जिससे कि हमें कोई निगम प्रशासन को या उनके अधिकारियों को कोई तकलीफ़ पहुँचाने का हमारा कोई औचित्य नहीं है। हमारा जो मांग डिमांड हैं 1996 से 98 तक के जो कर्मचारी हैं, उनमें से कितने कर्मचारी जो हमारे कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है, वो कर्मचारी आज तक परमानेंट नहीं हुए। 27 साल 28 साल उनको नौकरी करते हुए हो गए, उनमें से 7-8 कर्मचारियों की मृत्यु हो गई। अभी तक 2000 के बाद में कम से कम कर्मचारी ना तो पक्का हुआ है और ना उनके ऑर्डर निकले कुछ। वो बेचारे जवानी में लगे थे, बुढ़ापा आ गया, जो अभी तक पक्के नहीं हुए। और हमारे कर्मचारियों को काफ़ी सालों से उनके बोनस पड़े हैं, एरियर पड़े हैं, पेंडिंग रिटायरमेंट के पैसे पड़े हैं, लीव एनकैशमेंट है, रिटायरमेंट जो हो गए उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। बहुत कर्मचारी हमारा पीड़ा से परेशान है और निगम प्रशासन के अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हैं। अभी तक जो कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं, उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? अधिकारियों से हमारी बहुत मीटिंग हो गई। 30 साल तो मेरे को भी हो गए मीटिंग करते करते पर मेरे को शर्म आती है बोलते हुए। एक IAS ऑफिसर, एक पढ़ा लिखा आदमी ऐसी सीट पे बैठता है जाके वहाँ झूठ नहीं बोली जाती। और ये वो सीट पे बैठ गए, इतनी झूठे बोलते हैं ना, इतनी झूठ बोलते हैं ना, इनका कोई दिन ईमान नहीं है सर। भर्ती अब तक नहीं हुई है 96 से। आदमी हमारे लोग मर भी गए हैं, रिटायर भी हो गए हैं, उनकी जगह कौन काम करेगा? वैसे तो तुम कह रहे हो दिल्ली फर्स्ट पे आनी चाहिए, फर्स्ट कैसे आ जाए जब सफाई कर्मचारी के तुम साथ नहीं हो? आप कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे? मेरे को वैसे तो रेगुलर करा है मुझे 2003 में। अच्छा। और पहले मैंने जो सेक्शन करी हैं वो 2000 पहले से करी हैं, अभी तक मेरे को पक्का नहीं करा गया। मैं यही चाहती हूँ सबसे कि मेरा काम हो जाए, मुझे पक्का कर दिए। आम तौर से ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है। MCD एक है, दिल्ली जल बोर्ड है, बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ ठेकेदारी को बढ़ाया जा रहा है और उसके तहत बहुत सारे लोगों को काम पे रखा गया। MCD भी उसी के अंतर्गत है। आप शायद सब ठेके पे रखे गए थे और आपको परमानेंट करने की एक उम्मीद थी कि परमानेंट करेंगे। अब आगे आपका क्या रणनीति है, क्या आपका सोच है सर? हमारे यहाँ जो कॉरपोरेशन में जो कर्मचारी रखे हैं वो ठेकेदारी में नहीं रखे गए थे, वो मस्टॉल बेसिस पर रखे गए थे एज ए सब्स्टिट्यूट 1996 में। 1996 से लेके आज तक कोई भर्ती नहीं हुई। दूसरी बात, अभी हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब से 3 बार मीटिंग हो चुकी है, लेकिन उस मीटिंग में सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, डिमांडों पे पूरी तरह से खरे नहीं उतर रहे हैं। दिवाली के बाद भूख हड़ताल और काम बंद हड़ताल लाजपत नगर जोन कार्यालय में जारी हो जाएगी अगर हमारी डिमांडों पर ध्यान नहीं दिया गया तो। शुक्रिया सर, मेहरबानी। एक बात समझ में आती है, आपको याद होगा हर एक चुनाव आता है दिल्ली का, चाहे MCD का हो, चाहे विधानसभा का, सांसद का हो, उन सभी चुनाव में एक बात बार बार उठाई जाती है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को, खास करके निगम के कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। ये बार बार उठाया जाता है और उसके नाम पर वोट बहुत बटोरे जाते हैं। और आपको याद होगा 1 साल पहले इन्हीं के बल पर ये कहा जाता है ये कोविड योद्धा हैं, उनके ऊपर फूल और माला डाला जाता था। ये भी याद रखिए, ये वही लोग हैं जो दिल्ली को स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली बनाने के नारे को बेहतर करने के लिए दिन रात काम करते हैं। सुबह 7 बजे जब आप जिस सड़क से गुजरते हैं, वहाँ ये लोग सफाई करते हुए मिलेंगे। जहाँ आप गंदा रहता है वहाँ पे आप तुरंत उनको फ़ोन करके बोलते हैं यह गंद है, यहाँ गंद को हटाइए। ये वही लोग हैं जो दूसरे का जूठन, दूसरे की गंदगी को उठाता है और उसको सुंदर बनाता है, वो सबसे पवित्र काम करता है। लेकिन आज वही लोग सरकारी कर्मचारी होने के लिए इस धूप में बैठकर ये मांग कर रहे हैं और उनके अधिकारी जो इनके बल पर झाड़ू लेके एक समय घूम रहे थे, आज उनकी बात अनसुनी कर रहे हैं।
तो ये समझना है कि सरकार और उसके कर्मचारी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। इस बारे में सोचिए, समझिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।